चेरी, जंगल का एक उसूल है, छोटे जानवर बड़े जानवरों का शिकार बनते हैं। चलो। हाय चेरी, कहाँ जा रही हो? दोनों बहनें शॉपिंग करने जा रही हो मिलके? हाउ स्वीट। चेरी को शॉपिंग बहुत पसंद है, लेकिन चेरी को अपनी मर्जी से शॉपिंग जाना पसंद है। लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि चेरी सांस भी अपनी मर्जी से ले रही है ना? और हम सॉर्ट कर देंगे सब कुछ। चेरी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। अब मैं चेरी को घर ले जाऊंगा। ओके, चलें? नो हाथ, नो जादू। तब क्या करोगी योगिनी? तो चेरी रुको यार। चल। योगिनी कुछ जादू बिना हाथ के भी कर सकती है। 100 साल पुराने भेड़िए को इतना भी नहीं पता। चेरी, मेरे हाथ खोलो। चेरी, चेरी, कंट्रोल योरसेल्फ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सुना है महेश और भेड़ियों की आपस में पटती नहीं है। स्टोरी ऑफ माय लाइफ। मेरे साथ हमेशा वही होता है जो होना नहीं चाहिए। जब समझा कि तुम क्या हो तो सोचा तुमसे लड़के अपनी ताकत चेक कर लूंगा, मगर तुम तो लड़ने लायक लग ही नहीं रहे हो। क्या हुआ? तुम्हारे जैसे किसी महिषी ने मेरा डेथ का लाइसेंस साइन कर दिया। बट सिंपैथी नहीं चाहिए। चेरी को ले जाने आओ। सुन के अच्छा लगा कि एक घाव एक महिष ने दिया। पता करना पड़ेगा इसका इलाज क्या है। सिंपैथी नहीं दे रहा, तुम्हें खुद से लड़ने के लिए तैयार कर रहा हूं, ताकि हारने के बाद कोई बहाना ना बना सको। ऑल द बेस्ट।
Get well soon, buddy. प्लान में थोड़ा सा चेंज है बॉयज। सिकंदर वीडियो में चेरी की कुर्बानी देने वाला था, उसे मैं उठा के ले आऊं, लेकिन उस सबके बीच में आर्या को बहुत गहरी चोट लग गई है। चेरी और आर्या दोनों सिकंदर की विधि के लिए बहुत जरूरी थी, नहीं तो उसकी विधि पूरी नहीं होगी। आज पूर्णमासी की रात है, आज वो कर नहीं पाएगा, और अगली पूर्णिमासी की रात 1 महीने के बाद है। इसका मतलब ये है कि अगली पूर्णिमासी की रात तक सिकंदर अपनी विधि पूरी नहीं कर सकता। हमारे पास 1 महीना है अरमान, ये फिगर आउट करने के लिए कि ये सिकंदर को टैकल कैसे करना है। हाँ, ईशा को तब तक कहीं छुपा के रखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि कंट्री से ही बाहर भेज देते हैं उसे। क्या हुआ अरमान? ईशा सिकंदर के पास पहुंच चुकी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? एक काम करो, तुम दोनों आपस में अच्छे से फाइट कर लो, तब तक मैं एक ड्रिंक पी लेता हूं। चलो। वेलकम ईशा। मुझे नहीं पता था कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो। बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी मौत एक राजवंशी भेड़िया के हाथों होगी।
तुमने ईशा को सिकंदर के पास भेज दिया, जानबूझ के इतने खतरनाक भेड़िए के पास ईशा को भेज दिया। क्यों अरमान? तुझे वाकई में ऐसा लगता है कि मैं जानबूझकर ऐसा कुछ करूंगा ईशा के साथ? हमने सारे ऑप्शंस फिगर आउट कर लेते हैं, ये एक ही ऑप्शन बचा था हमारे पास। पर सुन, पर क्या अरमान? क्या अरमान? क्या इसकी बड़ी बड़ी बातें करते हो, महानता की बातें करते हो, उसका ख्याल रखने की कसमें खाते हो और उसके एक दरिंदे के मुंह में उसको छोड़ के आए तुम। मेरी बात तो सुन वीर। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी अरमान? क्या बहाना दोगी अब? कर क्या रही होगी वहां पर वो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो अकेली है? तुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। अगर इतनी फिक्र है उसकी तो उसके कंसर्ट के बगैर उसे अपना खून क्यों पिला दिया? उसको खून पिलाया था क्यों? उसको जिंदा रखना चाहता था। क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें अरमान? बहुत कुछ समझ में आ रहा है अब मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ क्यों इतनी फिक्र हो रही है तुझे अब? क्योंकि अरमान मैं केयर करता हूँ उसकी। तू कदर करता है उसकी? क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? क्योंकि मैं उससे अब जो बात तेरे जुबान पर आते आते रह गई ना, उसे कभी गलती से भी अपनी जुबान पर मत लाना। सच तो ये अरमान कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो कभी उसे मौत के मुंह में नहीं भेजता। बचा ले आता जैसे सबको ले आता हूं, छोड़ के नहीं आता उसे। सिकंदर को तुम नहीं जानते। वो अपना काम पूरा करने के लिए अपने साथ 100 रास्ते बनाकर चलता है। एक रास्ता बंद तो दूसरा, दूसरा बंद तो तीसरा, तीसरा बंद तो चौथा। तुम दोनों कायरों की तरह हार मानकर बैठे रहो, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, क्या प्लान है तेरा? क्या कर लेगा तू? वही जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था अरमान। एक बात अपने दिमाग में बिठा ले वीर, पिछले 100 सालों से जिस सच्चे इश्क की तलाश में था मैं, वो ईशा है। उसके अलावा किसी और लड़की के पीछे कभी भागा नहीं मैं। जान है वो मेरी, मेरी जिम्मेदारी है और किसी भी हालत में उसे बचा कर लाऊंगा मैं, जैसे अब तक बचाते आया हूं, काव्या से और कई बार तुझसे भी। तो ये जो अचानक तेरे अंदर कंसर्न जाग उठी है ना ईशा के लिए, उसे थोड़ी देर के लिए निगल ले, क्योंकि उसे बचाने का प्लान रेडी है मेरे पास। बहू काव्या, वही चेहरा, वही नैन, वही नक्श। यही बात तो पसंद है मुझे अंकिरा वंश की, कि अपना काम बखूबी निभाते हैं। कुर्बानी के लिए एक नहीं, दो मौके दिए। काव्या हाथ से गई तो ईशा हाथ में आई। तुम्हें कुर्बानी से एक भेड़िया भी तो चाहिए ना, तो काव्या कहाँ है? भेड़िया तो चाहिए,
लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना कि वो भेड़िया काव्या ही हो। जाओ उस लड़की को लेकर आओ। सिकंदर चैरी नहीं है यहाँ। वीरू से बचा के ले गया है। चेरी, चेरी भेड़ी मतलब अब तक जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते महक, लेकिन इसके आगे जो कुछ भी होगा उसे रोक जरूर सकते हैं। पर तुम अभी तक अपनी योगिनी पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई हो महक। और ईशा ने भी तो कहा था ना कि तुम्हें किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं करना। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मेरा डिसीजन है वीर, ईशा का नहीं। तुम अभी तक अपनी पूर्वजों की शक्तियों को चैनलाइज नहीं कर पाई हो महक, और ऐसा करने में तुम्हारी जान तक जा सकती है। लेकिन अब मैं अपने पूर्वजों की शक्तियां चैनलाइज कर सकती हूँ वीर। और कैसे कर सकती हो ये भी बता दो इसे। मैं कुछ दिनों के लिए अपने पूर्वजों की जगह पर गई थी। वहां मेरी परनानियों को चुड़ैल समझकर जला दिया गया था। रिमेम्बर, तुमने ही बताया था मुझे उस जगह के बारे में। वहां जाकर मैंने तपस्या की और अपने पूर्वजों की आत्माओं का आवाहन भी किया। तो अब मैं अपनी परनानियों की, चंद्रिका नानी की और नैन की शक्तियों को चैनलाइज कर सकती हूँ। अब बस मुझे अपने पावर से ये पता लगाना है कि सिकंदर ईशा को कहाँ लेकर गए। एक काम तुम्हें दिया था और वो भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। चेरी को संभाल के रखना। जी तो करता है कि तुम्हारे 2 टुकड़े करके तुम्हें भेड़ियों को खिला दो। वो माहिर नहीं, उसने वीर की मदद की, मैं उससे जीत नहीं पाई। इस सब से बाद में निपटेंगे, पहले मैं अपनी विधि पूरी कर लूं। पर बिना किसी भेड़िए के विधि कैसे पूरी होगी? इससे पहले कि वो माहिर हमारा और नुकसान करे, जाओ और उस महिषी को अपने साथ मिलाओ। मसी